ओके, वेलकम टू ओएसिस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का पीवाईक्यू जो 2010 से 2015 तक का पीवाईक्यू डिटर्मिनर्स देखने वाले हैं। तो इसी डिस्कशन में आप लोगों को थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट भी क्लियर करवाने वाला हूँ मैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं, जो 2010 में आया हुआ है। वो सवाल है, माई ब्रदर इज डेस एनसीसी कैडेट। सो ऑप्शन दिया गया है ए एन डी। सो इस ए एन डी में कौन सा सुइटेबल आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा इस नाउन के सामने। सो एनसीसी जब आप लोग एन को प्रोनाउंस करोगे तो ए पहले आ जाता है, तो ए इज अ वावेल। तो वावेल के सामने हमेशा एन आर्टिकल बैठाया जाएगा। तो इधर पे क्या बैठेगा, एन यूज होगा, एन डिटर्मिनेंट्स या फिर आर्टिकल यूज होगा। तो यूज होने का एन बैठने का रीजन है। तो एन को प्रोनाउंस करते समय पे ये वाला एन को प्रोनाउंस करते समय पे ए आ रहा है, तो ए इज अ वावेल एंड वावेल के सामने हमेशा क्या बैठता है, वावेल के सामने हमेशा एन आर्टिकल बिठाया जाता है। तो ये याद रखना आप लोग। तो बी नंबर है, फर्स्ट रीड दिस बुक यू हैव विथ यू। तो अभी फ्यू एफ यू दिफ्यू का बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं। सो फ्यू एफ यू दिफ्यू कहाँ यूज होता है, फ्यू एफ यू एंड दिफ्यू, ये तीन चीज कहाँ कौन सा नाउन पे यूज होता है। लेट्स लुक एट दिस। तो देखो, फ्यू काउंटेबल नाउन पे होता है, ए फ्यू भी काउंटेबल एंड द फ्यू भी काउंटेबल नाउन पे यूज होता है। ठीक है। तो फ्यू हमेशा निगेटिव सेंस पे यूज होगा। हाँ, हालांकि वो काउंटेबल नाउन पे यूज होगा, लेकिन वो निगेटिव सेंस पे, जैसे हम इसमें कहते हैं नोहवार अर्थात व्यवहार है फ्यू। एंड ए फ्यू होता है काउंटेबल नाउन पे, लेकिन थोड़ा सा, जब हम लोग कहते हैं ना थोड़ा सा है, थोड़ा सा अमाउंट को डेपिक करने के लिए एफ यू होता है। और दाफ्यू कब यूज होता है, जितना है वो सभी को अगर आप लोग को डिस्क्राइब करना है तो उस कंडीशन में आप लोग दाफ्यू यूज करेंगे। तो एक चीज याद रखना, ये तीनों चीज काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उस कंडीशन में यूज होता है। तो इधर पे डेज ऑफ, ये जो दिया गया है डेज ऑफ, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट रीड दिस बुक्स यू हैव विथ यू, ये याद रखना। क्या कौन सा आर्टिकल यूज होगा, कौन सा सुइटेबल आर्टिकल यूज होगा, देखने में या फिर पढ़ने में समझ जाओगे आप लोग। अगर इधर पे हम लोग अगर फ्यू लगा दिया तो निगेटिव सेंस हो जाएगा, ए फ्यू लगा दिया तो कोई थोड़ा सा, मतलब कि कह रहा है कि पहले तुम्हारे पास जितना किताब है वो पढ़ लो बोल रहा है, तो जितना है वो पढ़ लो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, द फ्यू यूज होगा। तो एक ट्रिक्स भी याद रख सकते हो आप लोग। फ्यू तो याद है, फ्यू अगर निगेटिव सेंस है तो तब होगा फ्यू। एंड ए फ्यू बिठाने के लिए एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं, अगर ओनली एंड जस्ट हुआ तब ए फ्यू बिठाना, और दो सब्जेक्ट दो वर्ब हुआ एक सेंटेंस में, तब हम लोग द फ्यू यूज करना। ठीक है। तो अभी हम लोग सी नंबर देख लेते हैं। डेज ऑफ द ऑरेंजेस वेयर रोटन, मतलब रोटन मीन्स व्हाट, खराब हो गया। मेनी कहाँ बैठता है, मेनी काउंटेबल नाउन पे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। मोर मोर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंटेंस में यूज होता है, और उसके लिए चाहिए हमें कंपेरेटिव डिग्री, और दो सिलेबल वाला, दो से ज़्यादा सिलेबल वाला एडजेक्टिव चाहिए हमें। एंड मच होता है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर पे, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा और सिंगुलर होना पड़ेगा, उस कंडीशन में मच यूज होगा। तो फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, मेनी यूज होगा काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस पे। मोर यूज होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री होना पड़ेगा, और दो से ज़्यादा सिलेबल वाला एडजेक्टिव होना पड़ेगा, तब होगा मोर। और माच कब यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होना पड़ेगा। अगर अनकाउंटेबल प्लूरल है तब माच यूज नहीं होगा, ये याद रखना। तो ऑब्वियसली डेज ऑफ द ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन है, इसीलिए क्या बैठेगा, मेनी बैठेगा। तो डी नंबर देख लेते हैं। सोक्रेटिस गेव दिस यूजफुल एडवाइस टू हिज प्यूपिल्स मेनी मच मोर। सिंपल सा है ये, देखो यूजफुल है, यूजफुल
अभी अभी मैंने बोला था मैनी कहाँ यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन पे होगा तो यूज़फुल, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो तो मैनी का एलिमिनेट। मोर कहाँ होगा, दो सिलेबल, ऑब्वियसली दो से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड है, लेकिन ये क्या नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, तो ये भी गया, तो बचा क्या, मच बचा। तो इधर पे हमारा क्या होगा, मच यूज़ होगा, तो माच होगा। माच क्यों होगा, क्योंकि यूजफुल को गिन नहीं सकते ना, एंड ऑब्वियसली माच अनकाउंटेबल नाउन पे यूज होता है और ये सिंगुलर नंबर भी है, इसीलिए इधर पे माच यूज होगा। ठीक है, हरी अप वी हैव ओनली दिस टाइम लेफ्ट, ये भी सिंपल सा है, देखो ये भी आप लोग इजीली कर पाओगे। क्यों, कैसे, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, सेम टू सेम, फ्यू ए फ्यू द फ्यू जैसा है, बस ये अनकाउंटेबल नाउन पे यूज होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन पे यूज होता है, अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिन नहीं सकते। ए लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल निगेटिव सेंस पे, ए लिटिल अनकाउंटेबल, और थोड़ा सा अगर मतलब कि थोड़ा सा अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए ए लिटिल, और द लिटिल जितना है वो सभी को अगर डिस्क्राइब करना है तो द लिटिल होगा, लेकिन अनकाउंटेबल। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एंड लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सेम ही है, बस डिफरेंसेस है, फ्यू ए फ्यू द फ्यू काउंटेबल नाउन पे यूज होता है, एंड लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन पे यूज होता है। सिंपल सा है, लिटिल নোয়ার অর্থ ব্যবহার হয়, एंड ए लिटिल ऑब्वियसली किस कंडीशन में यूज़ होता है, अगर थोड़ा सा है उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो ए लिटिल यूज़ होगा, ऑब्वियसली इधर पे भी ओनली एंड जस्ट ये हुआ तो ए लिटिल यूज़ कर सकते हो, इफ यू भी यूज़ कर सकते हैं ना, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। एंड द लिटिल के लिए जितना है वो सभी को डिस्क्राइब करने के लिए द लिटिल, एंड द लिटिल बैठने का इजी, बिठाने के इजी ट्रिक से दो सब्जेक्ट दो वर्ब हुआ, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, द लिटिल यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, हरी आप, वी हैव ओनली, तो हमारा ओनली है, ओनली हुआ तो क्या बैठेगा, द सॉरी ए लिटिल बैठेगा। सिंपल सा, इट इज़ अ केक वर्क फॉर यू ऑल, यस और नॉट। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो नाउ एफ नंबर है, द वर्कर्स डिसाइडेड टू फॉर्म दिस यूनियन, द वर्कर्स डिसाइडेड टू फॉर्म दिस यूनियन, सो वर्कर्स लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक यूनियन बनाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहे हैं, एफ नंबर। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, द वर्कर्स डिसाइडेड टू फॉर्म दिस यूनियन, तो यूनियन दिया गया है, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बेसिक, तो दा कहाँ यूज़ होता है, स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को उसी के बारे में अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे तो दा यूज़ होगा। एन का तो मैंने बोल दिया था इधर पे, है ना, एन कहाँ यूज़ होता है, और ए कंसोनेंट के सामने ए यूज़ होता है अगर, और दूसरा चीज़ भावेल का अगर प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट की तरह हुआ तब भी ए यूज़ होता है, ये याद रखना। भावेल का प्रोनाउंसिएशन अगर कंसोनेंट की तरह हुआ तब भी आप लोग एन बैठा सकते हैं। सो ये हुआ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में